हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हॉबकास्ट हम्माद भाई बात करने जा रहे हैं बर्मिंघम के अंदर। आज तबाही टूटी है भाई, आज इंडिया का कहर टूटा इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड सिर्फ एक इंडिया के पाँव को इंग्लैंड ने हाथ नहीं लगाया, बाकी तमाम चीज़ें हो चुकी हैं भाई। शमन गिल 269 एक इनिंग में, 161 एक इनिंग में, 430 रन हाईएस्ट एवर, रिकॉर्ड एवर टोटल भाई। आज तक किसी बैट्समैन ने इतने रन नहीं किए, और स्पेशली इंडिया के बैट्समैन ने, एशिया के बैट्समैन ने बॉलिंग में आते हैं तो वहाँ आगे नहीं जीने देते, बैटिंग में आते हैं वहाँ नहीं जीने देते भाई। 608 रन का टारगेट, और बेसबॉल का जॉय रूट था, चाहे बेन टेकट था, चाहे जैक क्रोली था, तमाम तिनकों की तरह बिखर गए हैं भाई। एशिया का नाम अगर कोई टीम रोशन कर रही है दैट इज कॉल्ड टीम इंडिया, और नंबर 4 टीम इंडिया का भाई शमन गिल। सेकंड मैच एज कैप्टन ऐसे हिटर्स को उसने चुप करवाया, और सबसे बड़ी बात रिवेंज लेना था बेसबॉल से। पहला मैच जीत के बातें कर रहे थे, सारी स्टेटमेंट्स आज वापस कर दी हैं। और शमन गिल ने जो रिकॉर्ड किया, मोस्ट रन बाय एनी इंडियन, मोस्ट रन बाय एनी कैप्टन इन सेना कंट्रीज, अगर बात करें मोस्ट रन बाय एनी प्लेयर इन इंग्लैंड आफ्टर 2 टेस्ट मैच भाई, 600 रन वो बंदा करके चला गया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो इंडिया ने नहीं तोड़ा? बॉलिंग में आया था मोहम्मद सिराज 6 विकेट्स, बैटिंग में आया था भाई अगर बात करें शमन गिल की 430 रन। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछते हैं कि मैच तो ऑलरेडी इंडिया जीत गया है, अब इंग्लैंड को चाहिए कि इंडिया के पाँव को हाथ लगाए और एक आशीर्वाद भी ले, साथ नमस्ते भी बोले और मैच से साइड में निकल जाए। मैम, आज जो शमन गिल ने तबाही उतारी है, जो टीम इंडिया ने, जो आकाशदीप ने आके आउट किया है, जॉय रूट को खड़काया है, उसके बाद जो सिराज ने आउट किया, क्या कहते हैं ओवरऑल? देखें, आपने कहा सॉरी, कि यहाँ पे एक बात रह गई है, जो सूर्यवंशी ने भी किया है 143 उसने भी किया, कल लड़कियां भी जीती हैं भाई, तमाम साइड से इंग्लैंड को पकड़ा हुआ इंडिया ने। देखें, आपने भी कहा है कि इंडिया मैच जीत गया, फिर मुझे ही लग रहा है कि बात करना आगे बनता है, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सही ह्यूमिलिएशन किया है भाई। सही यार, ऐसा ह्यूमिलेट कौन करता है? कौन करता है? इंडिया घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मार के आए हो भाई। और मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोड हो रहा है वो कहीं इंग्लैंड के लिए लोड तो नहीं हो रहा था, और आपने वाकई लगा दिया जाके इंग्लैंड को सिंदूर भाई। इतना खतरनाक है, स्पेशली आई थिंक सो कि इस मैच के अंदर, इस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर सारे के सारा जो क्रेडिट है दैट गोज टू शुभमन गिल। ठीक है, आखिर का गिल्लों का मुंडा है यार, वो पंजाबी आ गए और छा गए। एग्जैक्टली, वो तो बाज ही नहीं आ रहा है। और जिस तरह से उसने मतलब कि इतना पावर पैक परफॉर्मेंस दिया है, टोटली इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस था उसका। और आज मुझे लगा कि झटके लगे हैं आज इंग्लैंड को काफी अच्छे। और आई थिंक सो कि जिस तरह से साथ में बाकियों ने साथ दिया, आप के राहुल की बात कर लें, 55 उन्होंने किया है, और साथ में आप ऋषभ पंत की बात कर लें, 65 उनका है, उनसे आप अगर हम लोग जडेजा की बात करें तो बहुत अच्छी बैटिंग लाइन रही है। बॉलिंग लाइनअप में सारे हैरान हो रहे थे कि भाई जब से बुमराह गया है, सिराज को शर्म आ गई है, आकाशदीप को शर्म आ गई है। 541 रन अभी भी चाहिए, स्टंप्स हो चुके हैं। कल के दिन में इंडिया को चाहिए 7 विकेट, उनको चाहिए 541 रन। इंग्लैंड कानों को हाथ लगा ले, माफी मांग ले और कहे कि भाई हम नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। और यहाँ पे कहेंगे भाई डैश गुरुजी डैश, ठीक है, ये हम कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, शमन गिल ने जिस हिसाब से बैटिंग किया वो आउटस्टैंडिंग थी। एशिया का नाम रोशन कर दिया। जी बिल्कुल, एशिया का नाम रोशन कर दिया। हालांकि वो इंडियन बैट्समैन है, लेकिन उसने क्या डोमिनेट बैटिंग की, उसने 161 सेकंड इनिंग में किया, और जो चौथा नंबर पे इंडिया को उसने आके संभाला वो आउटस्टैंडिंग था। कोहली की सर रिप्लेसमेंट 2 मैचेस में तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, उसने कमाल की बैटिंग की है। और यही हिसाब देखें, इंडिया का जो चौथा नंबर है वो बेहतरीन तैयार होता है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड देन शमन गिल। सर एमआरएफ का बल्ला और नंबर 4, इनका आपस में बड़ा पक्का रिलेशन है। जी, ये एमआरएफ का कोई बहस है ना, ये इंडिया के लिए बहुत लकी है। तो उम्मीद करते हैं हमारे लिए भी कोई बैट ऐसा लकी हो जो हमें भी ऐसा डोमिनेट करे। जबरदस्त हो गया। सर मैच का क्या सीन है आपको लग रहा है? 608 रन का टारगेट है इंग्लैंड के, सेकंड इनिंग में अर्ली विकेट्स भी गिरा ली गई हैं। क्या समझते हैं मोहम्मद सिराज का मैजिक साथ आकाशदीप, क्या करेंगे इंग्लैंड के साथ? जी, अभी तक जो मैच की सिचुएशन है, इंडिया 90% डोमिनेट कर चुका है, क्योंकि लास्ट डे अब ये डे स्टंप हो चुका है, 8 विकेट्स पड़ी हैं अभी, तो इंडिया इंशाल्लाह डोमिनेट उन्होंने कर देना है। ले जाएगा मैच, इंडिया ने ले जाना मैच। लोग हमेशा कहते हैं कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की तारीफ करते हैं, अब इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्रिकेट अच्छी है या क्या रीजन है? जी, हम ये नहीं कि हम कोई एनिमी है, हम कोई एनिमी नहीं है, हम एज अ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, और इंडिया इस टाइम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। जी बिल्कुल। आज फिर मैं कहूँगा ना करो। देखिए मैं जो करना था इंडिया इंग्लैंड से, आप कह रहे हो डे 1 2 3, आपको रिकॉर्ड 1 2 3। आप देखिए शुभमन गिल अकेला बंदा हो और रिकॉर्ड कैसे बना जाए? 430 रन का रिकॉर्ड बना जाए, जो कभी आज तक इंडिया ने जाके लगाया ही नहीं है। इंडिविजुअल किसी ने लगाया ही नहीं है। शुभमन गिल एक मैच के अंदर 430 मार जाता है। शुभमन गिल फिर एज अ प्लेयर 29 इनिंग्स के अंदर 0 सेंचुरी होती है, 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरी होती है। शुभमन गिल अकेला वाहिद कैप्टन जो जाके सीना कंट्रीज के अंदर मोस्ट रन मार रहा है। शुभमन गिल वाहिद कैप्टन जो पूरी इंग्लैंड को कच्चा खा रहा है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कैप्टन जो कि कैप्टनसी के प्रेशर वालों को चपेड़े मार रहा है। कि आप लोग एक्सक्यूज देते हो कि कैप्टनसी के प्रेशर में खेला नहीं गया, परफॉर्म नहीं हुआ। ये देखे
कैप्टनसी का प्रेशर भी हो, इंग्लैंड पहला मैच जीता भी हो, फिर भी मैं पहली इनिंग में बोर्ड पे 269 अपना लगाता हूँ, फिर दूसरी इनिंग में 161 अपना लगाता हूँ। बिकॉज ऐसा ही हम लोगों को फील हो रहा है कि हम जितना समझ रहे थे कि जिस तरह 407 पर इंग्लैंड ने कह लें कितना मारा था, ठीक है, और बाकी 180 रह गया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा, चलो फॉलो ऑन से जान छुड़ा हमें लगता था इंडिया 400-500 पे छोड़ देगा, 608 ठोके हैं भाई। भाई अच्छा किया है। मुझे तो लग रहा था कि शुभमन गिल अभी भी अगर डिक्लेयर ना करता तो ये तो पूरे 800 करने में जडेजा भी खड़ा था, जडेजा कह रहा होगा शुभमन तुम्हें मैंने छोड़ना नहीं है, सेंचुरी छोड़ना रोक नहीं है, सेंचुरी रोक दी है तुमने मेरी, अच्छी खासी मैंने सेंचुरी कर लेनी थी। पर आई थिंक सो कि पावर पैक परफॉर्मेंसेस थी, टोटली लोडेड परफॉर्मेंसेस थी। यहाँ पर गर्मी में ना पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर्स फट जाते हैं, ठीक है, तारे कट जाते हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आई थिंक सो कि इंग्लैंड का मौसम राइट ना बहुत अच्छा है, बट यहाँ की जो गर्मी है वहाँ उतर रही है। लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ड शुभमन गिल के लिए और एक इंग्लैंड की टीम के लिए जिसकी कुत्ते खानी हुई है। One word only for Shubman Gill that suits him very well, and that is Prince. Oh, Prince of India. But right now I think so कि प्रिंस का क्राउन उतार कर इसको किंग का क्राउन पहनाओ। king? बहुत ज्यादा एफर्ट लगी ये है तो हो गया शुभमन गिल, अब जरा इंग्लैंड के लिए कोई वर्ड। इंग्लैंड के लिए यही कहेंगे भाई, धोबी घाट वो क्या कहते ये हैं, तो घर में भी शेर नहीं बने, वहाँ भी कुत्ते बन हाँ, गए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सेम गोज विद द इंग्लैंड राइट नाउ। चलो जी, आज तक बर्मिंघम के ग्राउंड में इंडिया मैच नहीं जीता। जब से हिस्ट्री क्रिकेट की स्टार्ट हुई है तो पहली दफा इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। तो आज तक एशिया के किसी बैट्समैन ने 450 प्लस रन भी नहीं किए, तो शुभमन गिल ने रन किए हैं, तो इंडिया डोमिनेट कर जाएगा इस टेस्ट में। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुभमन जैसा बच्चा जिसकी एज अभी 25 साल है, जिसको अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सेना कंट्रीज का, और एज अ कैप्टन पहली सीरीज है, डेब्यू सीरीज है, और इसमें ऐसी परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि शुभमन गिल ने अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर लेवल पे लेके गया। जब उसे पता चला रोहित और विराट चले गए, तो उसने उस लेवल पे लेके आया कि उसने कैसे बैटिंग किया, वो एक मैच्योर लेवल बैटिंग। ठीक हो गया सर। ये जो सेकंड मैच चल रहा है, इसके अंदर आप किसी एक प्लेयर को उठाएं और उसको क्रेडिट दें, तो वो बॉलिंग से मोहम्मद सिराज होगा, बैटिंग से शुभमन गिल होगा, या के राहुल होगा, कौन होगा? बैटिंग से एब्सोल्युटली शुभमन गिल होगा। शुभमन गिल की आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, उसके साथ साथ जो ऋषभ पंत ने नीचे आकर डोमिनेट करता है बैटिंग, वो आउटस्टैंडिंग तेज क्रिकेट खेलता है। तेज क्रिकेट खेलता है, और टेस्ट क्रिकेट जो बेसबॉल क्रिकेट से इंग्लैंड में मशहूर थी, वो उन्होंने उनके घर में जाके एक दफा खेल के दिखाई। हम ये कह सकते हैं पायनियर ऑफ क्रिकेट तो इंग्लैंड है, लेकिन इंग्लैंड को जो क्रिकेट सिखा रहे हैं वो इंडिया है। 2024 में टेस्ट सीरीज हुई थी, इंडिया 4-1 से जीता। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ओडीआई T20 सीरीज हुई थी, इंडिया वहां भी जीता। अब उनके होम ग्राउंड में जाके डोमिनेट कर रहा है। जी, इंडिया जो इस टाइम क्रिकेट खेल रहा है वो आउटस्टैंडिंग, इस टाइम जो क्रिकेट का लेवल जा रहा है वो इंडिया का जा रहा है। हर फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहा है दूसरी टीम को। किसी भी टीम में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लें, इंडिया डोमिनेट करता है। बिल्कुल। क्या रीजन है सर? इंडिया के रीजन, इंडिया जो प्लेयर है वो सेल्फ प्लेयर नहीं खेलते, वो एज अ टीम के लिए खेलते हैं। अपने माइलस्टोन नहीं बनाते, अपने माइलस्टोन कोई भी नहीं बनाता। जैसा कि आपने विराट कोहली की वो बैटिंग याद होगी 18 पे 45 जो इंडिया बिल्कुल 18 पे भूलती नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त। सर लास्ट क्वेश्चन अब, जसवाल एक यंग टैलेंट है, उसके बाद सही सुदर्शन यंग टैलेंट है, शुभमन गिल यंग टैलेंट है, अभिषेक शर्मा यंग टैलेंट है, वैभव सूर्यवंशी यंग टैलेंट है। इन सब में से आपको प्रॉमिसिंग स्टार कौन लग रहा है जो 2000 ये डिकेड चल रहा है, इस डिकेड को तबाही फेरेगा? जो अभी जा रहा है वो शुभमन गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जो ये टैलेंट है, इंडिया ऐसा नहीं करता कि अपने सारे सीनियर प्लेयर को बिठा के न्यू टैलेंट लेता है। इंडिया अपने न्यू प्लेयर्स के साथ सीनियर खिलाड़ के उन्हें डोमिनेट करता है, जैसा कि विराट कोहली। विराट कोहली अकेला नहीं बना हुआ है। विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर, सहवाग जैसे प्लेयरों ने, MS धोनी ने प्लेयर ने बनाया उसे आगे, फिर विराट कोहली बना। विराट कोहली अब शुभमन गिल आ रहा है, शुभमन गिल अकेला नहीं बना, इसके साथ विराट कोहली और इन सब की क्रेडिट जाता है, फिर जाके शुभमन गिल। पहला इंग्लैंड ले गया मैच, दूसरा ऑलमोस्ट इंडिया ले गया, पीछे जो 3 मैचेस पड़े हैं, सीरीज कौन लेके जा रहे हैं? सीरीज इंडिया के हाथ में लगती है। जो पहला मैच आपने देखा है, 4 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया। लास्ट डे बैड लक होगी, लेकिन 4 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, और इस टेस्ट में